नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। बाढ़ को सीएम नीतीश कुमार आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बेलछी प्रखंड और अंचल ऑफिस आवासीय भवन का सीएम सोमवार को उद्घाटन करेंगे। सीएम हेलीकॉप्टर से बख्तियारपुर पहुंचेंगे, जहां वे बख्तियारपुर मोकामा फोरलेन रेलवे ब्रिज कार्य का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सीएम अथमलगोला के करजान ताजपुर सेतु निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। बेलछी में सीएम 20 करोड़ 45 लाख की लागत से बने ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। मोकामा के हाथीदह में गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन का जायजा लेने के बाद मराची पीएचसी के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सीएम हेलीकॉप्टर से पटना लौट जाएंगे। एक जगह एक ही कार्यालय में जो इस क्षेत्र के जनता आएंगे उनका सारा कार्य होगा, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। और इनका माननीय मुख्यमंत्री जी का ये तो कर्मस्थल रहा है। वार्ड लोकसभा के अंतर्गत जो बेलछी ब्लॉक आता है वो कर्मस्थल रहा है। तो हम भी तो क्षेत्रीय हैं, तो हमारे लिए भी हर्ष की बात है, खुशी की बात है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री की जितनी भी सराहना की जाए और वो कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ इस क्षेत्र मोकामा विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, जो यहाँ नेशनल 2 कार्यक्रम चल रहा है। एक 6 लेन सड़क का निर्माण और 2 लेन रेलवे लाइन का निर्माण, गंगा में ब्रिज बन रहा है। वो मुख्यमंत्री उसकी अवलोकन करेंगे कि वह अद्यतन आज किस स्थिति में है, कब तक वह बिहार सरकार को हैंड ओवर करेगा, इसकी गति को देखने के लिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को नसीहत दी है कि वो ये बातें समझ लें कि SC/ST आरक्षण की समीक्षा जरूरी है, ताकि जिन जातियों के लोग छूट गए हैं उनको भी हक मिल सके। दिन ये 18 जातियां सबर करेगी। ये चिराग भाई को बच्चा है, पढ़े लिखे हैं, उनको ये रियलाइज करना चाहिए। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है, ताकि सबसे जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। कोर्ट का फैसला आते ही देश में सियासी बहस छिड़ गई। सरकार में रहते हुए चिराग पासवान ने इस फैसले का विरोध किया। विरोध होता देख सरकार ने इस फैसले को लागू करने से मना कर दिया। लेकिन मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी का मानना है कि SC/ST आरक्षण की समीक्षा जरूरी है, ताकि जिन जातियों के लोग छूट गए हैं उनको भी हक मिल सके। मांझी ने इसको लेकर चिराग पासवान को भी नसीहत दी है कि वो इस बात को समझे। इतना दिन ये 18 जातियां सबर करेगी। ये चिराग भाई के बच्चा है, पढ़े लिखे हैं, उनको ये रियलाइज करना चाहिए। सह अस्तित्व की राजनीति करनी चाहिए। हम बढ़े तो हमारे लोग भी बढ़े। चिराग को मांझी की नसीहत पर बिहार में सियासी बहस भी छिड़ गई। मैं इतना ताल ठोक के कहता हूं कि नसीहत देने से पहले क्या अपने उस समाज को क्या जवाब देंगे कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो क्या जवाब देंगे, क्या मुंह देंगे? लड़ते तो यार अच्छी सीट से है, हिम्मत तो आके लड़े जनरल सीट से। आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा कि आरक्षण पर NDA के अंदर घमासान मचा हुआ है। श्री चिराग पासवान जी पर बीजेपी हमला करा रही है आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी के माध्यम से। ये तो देखिए आगे आगे होता है क्या, अभी तो घमासान मचा हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी के नेता इसे मांझी की व्यक्तिगत राय बता रहे हैं। मांझी जी की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, किसी मसले को उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय रखी है। एक बात तय है, जब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तब तक संविधान सुरक्षित हाथों में है। जबकि जेडीयू नेताओं का कहना है कि देश में जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन कैसे क्या होगा ये केंद्र का विषय है। देश में भी होना चाहिए। जिस प्रकार से कमजोर जाति के लोगों को बिहार ने महादलित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में चिन्हित कर इनके समुचित विकास के लिए उपाय किया है, देश में भी आज इसकी आवश्यकता है। लेकिन इस कदम में भारत सरकार को फैसला करना है कि आगे उन्हें क्या करना है। SC/ST पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से देश में सियासत तेज है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे लागू करने से मना करने की बात कहकर विवाद पर विराम लगाने की कोशिश की थी। लेकिन एक बार फिर जीतन राम मांझी ने जिस ढंग से चिराग पासवान को नसीहत दी है,
उसके बाद एक बार फिर से इस मुद्दे पर सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने जमुई में जाति कार्ड खेल दिया। जीतन राम मांझी ने कहा कि उनके आने पर भी दूसरे समाज के लोग काफी कम संख्या में पहुंचे हैं। जीतन राम मांझी ने लोगों से अपील भी की कि उनके समाज के लोग दूसरे नेताओं के कार्यक्रम में नहीं जाएं। समाज के लोगों से जीतन राम मांझी ने अपील भी की कि वे लोग मार्च में अपनी हक के लिए गांधी मैदान जरूर आएं। अपना तरफ से बुलाया जावे जरूरत फटे जाए जिससे ही दूसरे के लोग कहें तो काम में तो थोड़ा वहाँ सही बात है, बीते कुछ नहीं, लेकिन दो बहाने ये दूसरा दूसरे बात करके अपना नेतृत्व को यहाँ संभाला है कि जिनकर मुंह बंद होने गए कि गरीब लोग बात न है और गरीब के मुंह खुला हो जाए ताकि गरीब की बात है। जाति से जुड़े केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की अपील के बाद सियासत गर्माती दिख रही है। आरजेडी ने जीतन राम मांझी के बहाने एनडीए पर जाति और धन की राजनीति का आरोप लगाया है। इधर जेडीयू ने भी मांझी की अपील से किनारा कर लिया है। करते हैं चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे बिहार सरकार के मंत्री हो, इससे स्पष्ट होता है कि इनकी सोच कहाँ है, इनका पैमाना कहाँ है। ये जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं स्पष्ट रूप से ये बिहार के लोगों के हितों के खिलाफ काम करते हैं। बिहार के लोगों को विकास के आयाम में जोड़ने के प्रति इनकी कोई गंभीरता नहीं दिखती है, इसीलिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। मैं जहाँ तक समझती हूँ कि देखिए देश का निजाम और देश की जो व्यवस्थाएं हैं वो संविधान से चलती है और उसी संविधान में ये व्यवस्था कर दी गई है कि किसी भी व्यक्ति के बीच में ये विभेद नहीं किया जाएगा कि वो किस जात धर्म मजहब या किस जेंडर का वो व्यक्ति है। तो आदरणीय जीतन राम मांझी जी तो संविधान के उच्च पदों पे वो बैठे हुए हैं। अगर किसी की ऐसी सोच भी है ना, इतनी खराब अगर सोच भी है अलगाववादी डिस्क्रिमिनेशनवादी, तो इसकी तो तीखी भर्त्सना और तीखी आलोचना ही होगी और की भी जाती है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि लालू परिवार के राज में बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था क्या थी। उनके काल में चरवाहा विद्यालय खोले गए लेकिन एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खोला। जेडीयू के दावे पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने बिहार सरकार की पोल खोल कर रख दी है। आज हाल यह है कि दवा अस्पताल तक ही नहीं पहुंच पाती है। नीतीश कुमार जी की सोच, नीतीश कुमार जी का नजरिया, जब जब देश में उनको काम करने का मौका दिया, जनता ने मौका दिया, नीतीश कुमार जी ने बड़ी लकीर खींची। आपके पिताजी के कार्यकाल में 135 चरवाहा विद्यालय खुला था, तो जरा उसका भी अवलोकन कर लीजिएगा। जाहिर है इससे अच्छा मौका कब मिलेगा आपको। चरवाहा विद्यालय जाके देख लीजिए और नीतीश जी का मेडिकल कॉलेज भी देख लीजिए। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के सामने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि बिहार में जो अस्पताल है वहां पर बेहतर ढंग से काम नहीं हो रहा है, वहां पर दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भ्रष्टाचार स्वास्थ्य व्यवस्था में घुस पड़े हैं। जो दवाइयां पटना से चलती है वो दरभंगा तक नहीं पहुंच पाती है। इसी से समझ में आता है कि बिहार में मरीजों का क्या हाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है और अस्पतालों की क्या स्थिति है। बिहार में हुए प्रशासनिक फेरबदल पर आरजेडी ने निशाना साधा है। आरजेडी का आरोप है कि बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग पर चरम पर है और जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का यह कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग आरजेडी के शासन में चलता रहा है, अब नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग पूरी अपनी ऊंचाइयों पर, अपनी बुलंदियों पर है। ऐसे फैसले लेना बेहद आवश्यक होता है। हाल के दिनों में बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। शनिवार को एक साथ 43 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। अब इस तबादले पर राजनीति तेज हो गई। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है
कि इन दिनों बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चरम पर है। माननीय नीतीश कुमार जी ने 17-18 वर्षों में वो सुई का कारखाना भी नहीं खोला, लेकिन इतना तो है कि ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग पूरी अपनी ऊंचाइयों पर, अपनी बुलंदियों पर है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आरजेडी की ओर से उठाए गए सवाल का जवाब दिया बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग बिजनेस बन गया था। अब व्यवस्था बेहतर करने के लिए ट्रांसफर किया जाता है। वो तो ट्रांसफर पोस्टिंग वो बिजनेस बना लिए थे। ट्रांसफर पोस्टिंग उनका रोजगार और उद्योग था उनका, और आज का ट्रांसफर पोस्टिंग पारदर्शी तरीका से और प्रशासनिक दृष्टि से है। आरजेडी के सवाल पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी पलटवार किया है। राजीव रंजन ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले पर विपक्ष का कोहराम हास्यास्पद है। जो अधिकारी जिस कार्य को बेहतर तरीके से करे, मंत्रिपरिषद के सदस्यगण बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, जनता तक उनका लाभ पहुंचे, और इसीलिए समय समय पर ऐसे फैसले लेना बेहद आवश्यक होता है। प्रशासनिक फेरबदल सरकार का अधिकार है। सरकार बेहतरी के लिए कभी भी किसी अधिकारी का ट्रांसफर कर सकती है। वैसे आज जिस ढंग के आरोप आरजेडी की ओर से लगाए जा रहे हैं, कभी इन्हीं आरोपों की वजह से नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ा था। यही नहीं, ट्रांसफर में गड़बड़ी की भनक लगते ही नीतीश कुमार कई बार हुए ट्रांसफर को रोक भी चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, दिल्ली से अमितेश सिंह और लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के बयान को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए अखिलेश सिंह ने कहा कि इधर नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, ये कहना सही नहीं। राजनीतिक परिक्रमा की चीज नहीं है, गंभीरता से राजनीति करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार पर अब किसी को विश्वास नहीं है, कब क्या करेंगे किसी को नहीं मालूम। इधर नहीं आएंगे, उधर चले जाएंगे, ये कौन सा राजनीति है? राजनीति कोई परिक्रमा करने का चीज नहीं है। राजनीति सीरियस है। बिहार के 12 करोड़ लोगों के जीवन स्तर में कैसे बदलाव आए, कैसे बेहतरी हो, इसकी बात करनी चाहिए, न कि इधर आएंगे उधर जाएंगे। नीतीश जी पर अब किसी को विश्वास रह गया है कि नीतीश जी क्या करेंगे, कब क्या करेंगे? वो न ललन सिंह जी को पता है, न किसी को पता है। हमको भी नहीं पता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कब वो क्या करेंगे ये तो ऊपर वाला ही जानता है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने ये कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह ने जो भी वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। धारा 370 हटाने का कोई फायदा नहीं दिख रहा है और अभी भी लोगों में नाराजगी दिख रही है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अलायंस जीतेगा, पक्का जीतेगा, क्योंकि जो वादा किया था मोदी सरकार ने और अमित शाह जी ने, वो वादा पूरा नहीं हुआ। 370 हटाने के बाद वहाँ शांति व्यवस्था नहीं बनी और वो में काफ़ी संतोष है और मुझे विश्वास है कि लोग स्टेटहुड के लिए और कश्मीर में शांति के लिए वोट देंगे। क्योंकि अभी बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्राइवेट स्कूलों के लिए बड़ी मांग की है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि सिर्फ सरकार के भरोसे शिक्षा व्यवस्था नहीं चल सकती, इसलिए सरकार को प्राइवेट स्कूलों के बारे में भी चिंता करनी चाहिए। मंत्री, विधायक, सांसद और बड़े बड़े अफसरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए सरकार को सहयोग करना चाहिए। सिर्फ सरकार के भरोसे हम शिक्षा व्यवस्था को नहीं चला सकते, और जितनी बड़ी सहभागिता आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूल का है कि आज हमारे जितने भी बिग गन्स हैं, चाहे मिनिस्टर हैं, एमपी एमएलए हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उनके भी बाल बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। और जब हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो उस प्राइवेट स्कूल की स्थिति भी अच्छी रहे, उसके मैनेजमेंट को भी सच्चा न्याय मिले, इस बात की चिंता सरकार को करनी चाहिए।
और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। जमीन सर्वे को लेकर के हो रहे कंफ्यूजन को बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने दूर करने की कोशिश की है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि जमीन सर्वे का मकसद लोगों के साथ न्याय करना है। सरकार लोगों को हो रही हर परेशानी का समाधान करेगी, कोई दुविधा में ना रहे। जनता को जिसमें राहत मिलेगा और बिना विवाद के सर्वे होगा, हम हर तरह से जनता के साथ रहेंगे। बिहार में सरकार जमीन का सर्वे करा रही है ताकि जमीन को लेकर हर तरह के विवाद पर विराम लग जाए। लेकिन जिस दिन से सर्वे का काम शुरू हुआ तब से लेकर अब तक कई तरह के सवाल और कई तरह की समस्याएं सामने आ चुकी हैं। किसी के पास जमीन के कागज नहीं है तो कोई वंशावली को लेकर दुविधा में है। जैसे का बोले कि कागज नहीं है, कुछ कागज दादाजी लिए खेत, लेकिन का बोले कि है नहीं। जो भी दिक्कत है कागजात में, वो सब आदमी को कहीं कहीं दूर दूर जा करके व्यवस्था करना पड़ रहा है। रसीद कटाने जाते हैं तो वहाँ कर्मचारी लोग काटवे नहीं करता है, बोल रहा है कि आप सीओ के यहाँ जाइए, सीओ पेपर घुमा के फेंक देता है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस तरह के सभी कंफ्यूजन और दुविधा को दूर करने का वादा किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा कि सर्वे के दौरान लोगों को जिस तरह की भी परेशानी सामने आएगी, विभाग उस हर परेशानी को दूर करेगा। जनता को जिसमें राहत मिलेगा और बिना विवाद के सर्वे होगा, हम हर तरह से जनता के साथ रहेंगे। भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया है कि राज्य में जमीन सर्वे का मकसद लोगों के साथ न्याय करना है। ये सर्वे अभी कोई फाइनल हम नहीं कर रहे, अभी तो सर्वे का शुरुआत हुआ है। अभी सर्वे जब आप 6 महीना बीत जाएगा तब जाकर पहला आपत्ति जब आएगा, ये तब पता चलेगा कि किन लोगों को क्या दिक्कत। वंशावली से लेकर जमीन से जुड़े दस्तावेजों तक के बारे में मंत्री ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी दुविधा में ना पड़े। राजस्व भूमि सुधार विभाग उपलब्ध सुविधाओं के जरिए हर दुविधा को दूर करेगा। तो अगर किसी तरह का कोई आशंका है लोगों में तो उसको दूर किया जा रहा है, और वंशावली बनाने के लिए उनको अपना सेल्फ पहले वंशावली बना लें, और वंशावली बना करके उसका जो राजस्व विभाग का तरीका है उसको वहाँ पर वो सपुर्द कर दें। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा हत्याएं जमीन से जुड़े मामले में होती है। सरकार ने इस समस्या का परमानेंट इलाज खोजने के नजरिए से जमीन सर्वे का काम शुरू कराया, जिसके बाद लोगों को कुछ परेशानी हुई। किसी के पास कागज नहीं है तो किसी को ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार ने अब साफ कर दिया है कि सरकार हर समस्या का समाधान करेगी, लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। पटना के ज्ञान भवन में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कैंसर जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने जानकारी दी कि 1 अक्टूबर से बिहार में बच्चियों को निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर का टीका लगेगा। कार्यक्रम में रोटरी ने 100 बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका निःशुल्क दिया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका निःशुल्क देने वाला बिहार पहला राज्य है। पहले चरण में राज्य सरकार ने इसके लिए 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। टीका दिया जाता है और टीका के लिए आधार कार्ड उनका रहना जरूरी है डाटा के लिए, और सदर अस्पतालों के साथ साथ हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में भी ये टीके दिए जाएंगे। और अभी चूंकि इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं अस्पतालों में, आगे आने वाले समय में हम नीचे प्रखंड स्तर तक के अस्पतालों तक इसकी व्यवस्थाओं को शीघ्र लेके जाएंगे। पंचम धाम संस्था की ओर से आवाज दो हम एक है कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने इसकी जानकारी दी और उन्होंने ये कहा कि किमधेपुरा के सिंहेश्वर धाम से आवाज दो हम एक है कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसके तहत गणेश चतुर्थी से महाशिवरात्रि तक विशेष पूजा कार्यक्रम होगा। 12 फरवरी से 26 फरवरी तक पटना में विशाल पूजा कार्यक्रम होगा। इंद्रेश कुमार ने गाय की हत्या और मॉब लिंचिंग पर रोक लगाने के लिए जन जागरूकता की बात कही। मैं आपके द्वारा अपील करूंगा, देश के अंदर ना तो गाय वध होगा, ना ही आदमी की लिंचिंग हो, ऐसा देश का वातावरण बने। और इस बात को लाखों करोड़ों लोगों ने स्वीकार किया है
आप भी इस बात को जन जन तक पहुंचाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और चलिए एक रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चल तो वापस आते हैं।